पूजा के दौरान दोस्तों, पूजा पाठ के दौरान ये गलतियां कभी ना करें। कुछ लोग पूजा करते समय जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें अपनी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता और उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। इस तरह अगर आप गलत विधि और गलत नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि मंदिर और घर में पूजा करने का सही तरीका। दोस्तों, नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देवी या देवता की पूजा करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से पूजा करनी चाहिए। खड़े होकर या खाली फर्श पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए। आसन पर बैठकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुभ माना गया है। नंबर 2, भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान का स्थान फर्श से थोड़ा ऊपर स्थापित होना चाहिए। पूजा घर में किसी भी मूर्ति को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। पूजा के पश्चात भगवान से अपनी किसी भूल के लिए क्षमा अवश्य मांग लेनी चाहिए। इससे भगवान आपकी जाने अनजाने में की गई गलतियां माफ कर देते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 3, पूजा घर में खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो उसकी जगह दूसरी मूर्ति स्थापित कर देनी चाहिए। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही होना चाहिए। किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित न करें और रात के समय पूजा घर को पर्दे से ढक कर रखें। पूजा घर में हमेशा छोटी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। नंबर 5, शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि पूजा काम आने वाले बर्तन, शिवलिंग, जनेऊ, प्रसाद और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े पर रखना चाहिए। ऐसा न करने पर पूजा पाठ करने पर भी उचित फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 6, शास्त्रों में उल्लेख है कि मंदिर या फिर घर कहीं पर भी सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं तो शंख आदि नहीं बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं। ऐसे में उन्हें जगाना उचित नहीं माना जाता है। नंबर 7, किसी भी भगवान की पूजा करते समय धूप बत्ती के साथ दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और हमारे द्वारा की गई पूजा और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा पाठ से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो ईश्वर तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। आजकल कुछ घरों में अगरबत्ती का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते समय घर में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए पूजा में हमेशा दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 8, अपने पूजा घर में नग्न मूर्ति न रखें। भगवान को वस्त्र सिलकर पहना सकते हैं या बाजार से ले सकते हैं। आजकल बाजार में भगवान के सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण मिलते हैं। दोस्तों, वस्त्र हमेशा देवता के अनुसार और उनकी शुभता को ध्यान में रखकर ही चयन करना चाहिए। नंबर 9, सूर्य, गणेश, शिव और दुर्गा और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इन देवी देवताओं की पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है और पूजन करते समय इन देवताओं का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे सभी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि मिलती है। नंबर 10, किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी भवन या शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश
को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करते समय सिर को ढकना ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर को ढकने का धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक भी बताए गए हैं। इसलिए पूजा करते समय पुरुष और स्त्री दोनों को सिर को ढकना चाहिए। भगवान को दोनों हाथों से झुककर ही प्रणाम करना चाहिए। मंदिर से मिलने वाले प्रसाद को मंदिर में ही खाना चाहिए, भले आप उसमें से थोड़ा सा ही क्यों ना खाएं। बाकी का प्रसाद आप घर ला सकते हैं। ये भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब मंदिर जाते हैं तो आप एक बार घंटा अवश्य बजाएं। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी ही होते। घर में पूजा करने के पश्चात शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें।